द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। और हम पिछले एपिसोड में कुछ अधूरा रह गया था। हम छोड़ते नहीं कुछ अधूरा, इस वजह से अब भी जो बात रहेगी वो एग्जाम्स के ऊपर रहेगी कि जो एग्जामिनेशन है बच्चों की, जो परीक्षाएं हैं बच्चों की, उन्होंने बच्चों को परेशान किया हुआ है। ऐसा नहीं कि बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, बच्चों को कुछ आता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है जहां पे स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस लेवल हाई रह जाता है। और जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रैब नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कुछ उपाय हमने मंडे और ट्यूसडे के उपाय बताए थे कि जो पेपर मंडे को है या ट्यूसडे को है, यानी सोमवार या मंगलवार को है, उसके बारे में प्रोफेसर साहब ने बताया था। तो आज हमने बुधवार से बात शुरू करनी है। एक बात आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पढ़ाई में वीक होते हैं, उन पर प्रेशर जो है वो ऐसे नहीं डालना चाहिए। कुछ लोगों का इंटरेस्ट जो है, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में उतना नहीं आता है, तो इसके ऊपर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये बात कहते हैं कि अगर पढ़ाई में बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो आप ये बात भांपने की कोशिश कीजिए कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ है, बच्चा किस तरफ जाना चाहता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें चाहे हम सचिन तेंदुलकर का केस ले लें या कोई और ले लें, कि बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग आज बहुत ही ज़्यादा बड़े मुकाम पे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे पढ़ाई छोड़ दें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं। पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आप प्रेशर इतना ना दे दें कि बच्चा जो है वो कोई एक्सट्रीम स्टेप ले ले। बाकी ज्योतिष तो है ही, हमारे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब तो हैं ही, जिन्होंने समाधान बताने हैं कि बच्चा कमज़ोर है, दिमाग नहीं लग रहा है पढ़ाई को लेकर, बाकी सब कामों में ठीक है, जब पढ़ाई आती है तो कभी नींद आती है या फिर कुछ और हो जाता है, कभी पेट में दर्द हो जाता है, तो कभी कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है। तो उन बच्चों को कैसे ठीक किया जाए, उन बच्चों का दिमाग कैसे पढ़ाई की तरफ लेके आया जाए, और जो एग्ज़ाम की स्ट्रेस है, जो पेपर्स की स्ट्रेस है, वो कैसे कम किया जाए, इस पर ही केंद्रित है हमारा आज का एपिसोड भी। तो नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे गए हैं, बच्चे को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, डर लग रहा है एग्जाम्स का, तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, उन पर आप ज़रूर कॉल करें। और जब आप उन एपिसोड्स पे एपिसोड देखते हुए उन नंबर्स पे कॉल करेंगे तो आप यकीन मानिए कि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से जब वो बच्चा मिलेगा तो काफ़ी हद तक जो समस्याएं हैं तभी हल होनी जो है वो शुरू हो जाएंगी। और एक और चीज़ जो हमने लॉन्च की है, दैट इज़ कि कुछ ही एपिसोड्स के बाद वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आप अपनी वीडियोस जो हैं वो हमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप जब आप वीडियोस करेंगे उसमें आपने पूछना नहीं है कि मैं ये कैसे करूं, ये उपाय बताइए, नहीं, आपको उसमें बताना है कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लग रहा है, आपको प्रोफेसर साहब कैसे लग रहे हैं, आपको जो उपाय बताए गए थे क्या वो काम किए। वैसे तो उपाय काम कर रहे होंगे, लेकिन किसी केस में अगर काम नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, वो प्रोफेसर साहब आपको ज़रूर बताएंगे। क्योंकि ज़रूरी है कि आप प्रोफेसर साहब के पास अगर नहीं आ सकते तो आप इस वर्चुअल माध्यम से प्रोफेसर साहब के साथ जुड़ें। क्योंकि जब आप ऐसे जुड़े रहेंगे, मतलब कान इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, मतलब तो जुड़ने से है, एक लिंक से है, एक रिलेशन से है, तो फिर वो रिलेशन जो है वो प्लीज़ आप बनाए रखिए। और वीडियोस जो हैं अपनी व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा है उस पर ज़रूर भेजिए, और जब आप वो वीडियोस भेजेंगे तो आपको वो जुड़ाव जो है वो महसूस होना शुरू हो जाएगा। और अब हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब जो हैं वो हमारे साथ आ चुके हैं, और एग्ज़ाम्स की बात चल रही थी, मंडे ट्यूसडे की बात हो गई थी, अब वेडनेसडे से लेके सैटरडे की बात करनी है। और संडे तो किसी का एग्जाम होता ही नहीं है, ज़्यादातर नहीं होता। कुछ वैसी परीक्षाएं होती हैं जो कि एंट्रेंस परीक्षाएं होती हैं, लेकिन ये वाले जो एग्जाम्स हैं ये सैटरडे तक ही होते हैं, या किसी के सैटरडे को भी नहीं होते। लेकिन हम सैटरडे तक जाएंगे, शनिवार तक जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार प्रोफेसर साहब, मंडे ट्यूसडे की बात बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुई थी, क्योंकि आपने उपाय तो जो बताए वो बताए, उसके अलावा आपने बहुत सारे मंत्र बता दिए। तो आज मुझे लगता है बात हमें बुधवार से ही शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत जी, पिछली दफ़ा आपने बुध के ऊपर बोलने नहीं दिया था, आज बुध के बारे में बताऊंगा। कहते हैं बुध कम शुद्ध, क्या बात है। बुधवार के दिन कोई भी काम किया जाए तो शुद्ध होता है,
नई गाड़ी लेनी है तो ले लीजिए, कोई नई चीज़ लेनी है तो ले लीजिए, नया काम खोलना है तो खोल लीजिए। कोई भी काम अगर करना चाहते हो, दुकानदारी, कुछ भी दुनिया में कोई भी काम करना है तो बुधवार को कर लीजिए। क्यों? अब क्यों? जब तक मैं क्यों का जवाब ना दूं तब तक मेरे को चैन नहीं आता। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे ही बोल दिया, बुध कम शुद्ध, क्या है सारी दुनिया बोलती है, चलो जी कर दिया, बुधवार को कर लीजिए, ओके जी बाय। ऐसे कैसे? क्यों? सुनिए बहुत ध्यान से। सूर्य और शनि दो पार्टी, एक सूर्य की पार्टी, एक शनि की पार्टी। सूर्य की तरफ है गुरु, मंगल, चंद्र, यानी कि सूर्य के साथ तीन ग्रह बैठे हुए हैं। कौन कौन? गुरु, मंगल, चंद्र। अब शनि की पार्टी की ओर आइए। शनि के साथ है शुक्र, राहु, केतु, यानी कि तीन ग्रह शनि के साथ है, तीन ग्रह सूर्य के साथ है। शनि भी पावरफुल है, सूर्य भी पावरफुल है भाई। अब ध्यान से बात सुनिए, बीच में जो लाइन कटी है उस लाइन में बैठा है बुध। कहता है मैं तेरी तरफ भी हूं, तेरी तरफ भी हूं। बुध सूर्य का मित्र है, शनि का मित्र है। बुध गुरु को बहुत अच्छा बाप समझता है, पर गुरु नहीं समझता वो अलग बात है, लेकिन गुरु बुध को अच्छा समझता है। गुरु शुक्र का भी मित्र है। अब आई बात चंद्र की। चंद्र बुध को बेटा मानता है, अरे भाई इसका भी ताल्लुकात है बुध के साथ। बुध आई राहु की, अरे भाई इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाता है बुध और राहु, चाहे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो अलग बात है, वो कुंडली में देखना पड़ेगा कौन सी राशि में। केतु बुध को खराब करता है, लेकिन बुध केतु को कभी बुरा नहीं मानता क्योंकि वो गुरु का चेला है, इसलिए वो भी आदर करता है केतु का। अब आई बात मंगल की। मंगल के और बुध के साथ थोड़ी सी खटास है। देखिए बुध का ताल्लुकात इनसे भी है और इनसे भी है, इसलिए बुध का शुद्ध बोला गया है भाई। वो किसी भी ग्रह के साथ जाकर अपनी छाया वो दे देता है, ले लेता है। बुध का अपना अस्तित्व नहीं होता, जिस राशि में बैठता है उसकी नेचर ले लेता है, जैसे राहु है। इसी तरीके से बुध भी ऐसे ही है। बुध का बिगड़ा हुआ रूप राहु होता है। वो फिर बात आ गई एस्ट्रोलॉजी की, छोड़ो, मैं आपको और बारीकी में थोड़ा समझाता हूँ। बुधवार जो होता है, कहते हैं अगर बच्चे का कोई भी एग्जाम आता है, कोई भी एग्जाम बुधवार को आता है तो मूंग साबत है, चाहे वो इंग्लिश का है, चाहे वो मैथ का है, चाहे वो हिस्ट्री का है, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो प्रैक्टिकल है, कोई भी एग्जाम आता है बहुत आसान है। अगर और भी अच्छा करना चाहते हो, तांबे का लोटा लीजिए, बीच में मूंग साबत दाल भरिए और भोले शंकर के आगे रख के आइए। उससे क्या होगा? सुनिए, बुधवार तो आपने कर दिया बुध, लेकिन तांबे का लोटे का क्या रीजन दे दिया साथ में? तांबे का लोटा, जो तांबा होता है वो कॉपर सूर्य की धातु कही जाती है, वैसे वो मंगल की होती है। अगर कहीं बुध ग्रह खराब है तो वो उसमें बुध आदित्य योग बन के जाएगा, आपके बेटे का उस पेपर में नाम होगा। लेकिन आप अगर खाली कहते हो बुध, मूंग साबत दाल भी देते हो, कितनी? अब आई क्वांटिटी के ऊपर, कम कितनी दाल देनी चाहिए हमें भाई? दाल कितनी देनी है? अगर चावल देने तो कितने देने चाहिए? अगर दाल देनी तो कितनी देनी चाहिए? चौथा घर और पंचम घर, तीसरा घर लगन, 10वीं 12वीं और कहते हैं बीए, ये पंचम घर से आते हैं। प्रोफेशनल स्टडी आती है 9वें घर से, वो बात की बात। स्टडी का पंचम घर, पंचम 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। जैसे कि चावल देने वो भी आधा किलो, मसूर की दाल देनी वो भी आधा किलो, अगर कहीं आपने मूंग साबत देनी है तो भी आधा किलो। देखिए हर बात को साइंटिफिक रीजन के साथ बता रहा हूं, लेकिन देनी कब चाहिए अब वो भी सुनिए। किस वक्त देनी चाहिए? 6 से लेकर 8:15 के बीच में, क्योंकि 6 से लेकर मॉर्निंग सुबह के टाइम, 6 से लेकर 8:15 के बीच में गुरु का वक्त होता है। जैसे कि लाल किताब कहती है सुबह 4 से 6 केतु, फिर 6 से लेकर 8 गुरु, फिर 8 से लेकर 10 सूर्य,
फिर 10 से लेकर 12 शुक्र, 12 से लेकर 4 मंगल, फिर 4 से लेकर 6 बुध, फिर राहु, फिर शनि अंधेरी रात काली रात, फिर चांदनी रात चंद्र, वो बात की बात। लेकिन अब आती है बात, जब तक मैं पूरी बातें समझाता नहीं आपको पता कैसे चलेगा। सुनिए, अब आपने बुधवार को क्या करना है, आधा किलो मूंग साबुत लेनी है, भोले शंकर के पास रख के आनी है। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है, कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण के मंदिर क्यों ना देखे आए, क्योंकि वो भी तो गुरु है, विष्णु भगवान को गुरु माना गया है। एक बच्चा बोलता है अरे भाई हम ब्रह्मा के मंदिर में क्यों ना देखे आए, क्योंकि महागुरु तो ब्रह्मा, जो गुरु का रूप है वो ब्रह्मा जी हैं। इसलिए कौन से मंदिर देखे आए धार्मिक स्थान पे, जरूरी नहीं मंदिर, धार्मिक स्थान ही हो, चाहे वो गुरुद्वारा है अगर आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे वो चर्च है, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थान है। मैं पूरे धर्म स्थान को गुरु का मानता हूँ। भगवान एक है, द्वार अलग अलग बनाए हैं तो वो आपके हैं, आपके दरवाजे बनाए हैं अलग अलग, लेकिन भगवान तक जाने के लिए 10 दरवाजे ही पार करने पड़ेंगे। पहला द्वार ये नहीं कि पहला दरबार आपने अपनी जात के मुताबिक बना लिया, आपने अपनी कास्ट के मुताबिक बना लिया, वो 10वीं दीवार आपके भीतर से जाएंगे, ये तो भगवान की बात आ गई। लेकिन मैं बात पहुंचूंगा वहीं पर ही। बुधवार के दिन किसी भी धार्मिक स्थान पे देके आइए, लेकिन मैं सबसे दुखों का कारका मानता हूं भोले शंकर को। वो आपके दुख भी तो नाश करते हैं, तो भोले हैं, बहुत जल्द माफ भी करते हैं। इसीलिए बुधवार के दिन भोले शंकर के आगे रख के आइए। तो तांबे का लोटे वो पंडित क्या करेगा, दाल निकाल देगा। सुनिए, वो पंडितों के लिए, सभी पंडितों के लिए, जो मंदिर के पुजारी हैं, जो भी तांबे का लोटा लेकर बच्चे आते हैं, उनमें से दाल निकाल के लंगर में बांट दीजिए, कहीं भी दे दीजिए। वो लोटा शिवलिंग के पास रखिए। जो भी कोई इंसान आए उस लोटे से ही भोले शंकर के ऊपर पानी चढ़ाएं। जिसने पानी चढ़ाया उसको तो असर होगा ही होगा, और जो लोटा देके गया उसको भी 5% असर रोज मिलता रहे। ये होते हैं मेरे उपाय, ऐसे देता हूं मैं अपने उपाय। एक दफ़ा किसी इंसान ने ये पूछा, प्रोफेसर साहब आपने बताया तांबे का लोटे में मूंग साबुत दाल भर दी, ऊपर तांबे का ढक्कन लगा दिया, ऊपर कली के टंके से आपने बंद कर दिया और आपने जल प्रवाहित कर दिया, सत्यानाश करवा दिया। मुझे ये बताइए इसमें साइंटिफिक रीज़न क्या है? किसी को नहीं पता इस बात का। मैंने कहा है। कहता क्या? मैंने कहा तांबे का लोटा सूर्य, गोल बुध, मूंग साबुत बुध, कली का टंका शुक्र। तो आपने जब कभी बुध, शुक्र और सूर्य का मेल छठे हाउस में, 8 हाउस में, अष्टम हाउस में आता है, कई दफ़ा 12 हाउस में भी करवा देते हैं कुछ लोग, तो हम तांबे का लोटा टंके वाला लवाते हैं। तो इसका साइंटिफिक रीजन सुन। कहता है क्या? मैं कहा जब कोई इंसान, जब कोई बच्चा, जब कोई भी इंसान टंका तोड़ के दाल बीच में निकालेगा, तो बुध क्या है? आपकी स्टडी। बुध क्या है? आपका बिजनेस। बुध जो दिमागी प्रॉब्लम है। मैंने किस लिए ये उपाय करवाया था, जो मेरे पास आते हैं वो लोग हैं, वो उनको थोड़ी सी ये बातों बातों में बात ही मैंने कहा पूरी कर दूं। बुध क्या है? जब कभी वो टांके से दाल बाहर आएगी तो आपका बुध ग्रह ठीक होगा। कहता है जो बच्चा निकाल के बीच में से वो निकालेगा उसका ग्रह खराब नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। कहता क्या? मैंने कहा कर भला हो भला। कहता वो कैसे? मैंने कहा उसने आपका भला किया तो उसका भी भला होगा। कहता कैसे? मैंने कहा मूंग की दाल गीली हो जाएगी थोड़ी मोटी, वो जब बाहर जाएगी पंछी खाएंगे, उसका भला होगा। देखिए कैसे साइंटिफिक रीजन निकलते हैं जब हमें। कहता अगर मान लीजिए वो किसी गड़वी ने निकाला ही नहीं तो। मैंने कहा कली का टंका क्यों लगवाया? कहते क्यों? मैंने कहा वो गल जाता है कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में। वो जैसे जैसे गलेगा मूंग साबुत बाहर आएगी तो आपका बुध ग्रह ठीक हो जाए, जब जीव जंतु मूंग साबुत खाएंगे। अब
फिर वो हाथ जोड़ने लगा, प्रोफेसर साहब आपके साइंटिफिक रीजन से मैं नहीं जीत सकता। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं आता। फिर मैं वही बात बोलता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं कोई भी उपाय देता हूँ तो साइंटिफिक रीजन के साथ देता हूँ, बिना साइंटिफिक रीजन में कोई भी उपाय नहीं देता मैं। पर एक चीज जो मैंने देखी है पिछले एपिसोड में, मंडे ट्यूसडे वेंसडे आपने जो भी चढ़वाया है आपने भोलेनाथ के सामने चढ़वाया है। आपको क्या लगता है कि मतलब सिर्फ भोले, क्योंकि ऐसे तो भगवान एक है वो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे एक सवाल आया मन में कि मंडे का दिन भी जो आपने सफ़ेद चीज़ बोली थी, ट्यूसडे को आपने नींबू और मसर की दाल बोली थी शिवलिंग के पास रखने के लिए, और बुधवार को मूंग साबत बोला, वो भी भोले शंकर के सामने में। तो सब भोले शंकर के सामने ही रखना। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ वो भी कैसे। अब पुनीत जी का कहने का मतलब है भोले शंकर के आगे ही क्यों। अब सुनिए, जो भोले शंकर जी चंद्र का कारका बोलेंगे, मैंने पहले बताया चंद्र जो होते हैं मस्तिष्क के ऊपर, चंद्र भोले शंकर के विराजमान है। भोले शंकर की जटाओं में पहले जो गंगा जब धरती पे आने लगी थी, वो कहती थी मैं धरती का नाश कर दूंगी। भोले शंकर जी ने अपनी जटाओं में गंगा को उतारा था। फिर गंगा को जब घुमंड आ गया था, उन्होंने रास्ता नहीं दिया जटाओं के बीच में, वो तड़फने लगी मुझे रास्ता दीजिए। जब उनका घमंड खत्म हुआ तब उन्होंने एक लट से बाहर निकाली गंगा और धरती पर दी, अपने जटाओं के ऊपर गंगा को विराजमान किया था। इसलिए भोले शंकर जी जो होते हैं चंद्र का कारका माने जाते हैं। सुनिए बहुत ध्यान से। और चंद्र किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता, यानी कि चंद्र ग्रह किसी को दुश्मन नहीं मानता। जब कभी चंद्र ग्रह किसी को दुश्मन ही नहीं मानेगा तो फिर सबका भला ही करेगा ना। तो इसलिए बताता हूँ भाई भोले शंकर के आगे। अब ये मत समझना कि मैं ओम नमः शिवाय बोलता हूँ, मैं भोले शंकर को मानता हूँ इसलिए मैं उनके सामने बताता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कहीं भी रख के आइए, हर द्वार हर भगवान का जो रास्ता है वो एक है, इसलिए कहीं भी रख के आ सकते हो। मेरा मानना ये है कि दुखों का कर्ता जो है भोले शंकर जी है, वो दुख दूर करते हैं। और इसलिए बुधवार को जो आपने बोला कि मूंग साबुत उसको आधा किलो लोटे में रखना है, तो लोटे में रखना जरूरी है कि ऐसे भी नहीं, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि लोटे में रखना जरूरी है, ऐसे भी रख सकते हो। आधा किलो दाल होना चाहिए। अब ये मत बोलना भी पॉलीथीन से निकाल के रखे या पॉलीथीन के बीच में रखें। अब ये मत बोलना ऊपर रबड़ होल लगनी होनी चाहिए। ये सब वहम भ्रम हैं भाई, वहम भ्रम बिल्कुल नहीं करने। जैसे आपका मन चाहता है, जैसे आपका दिल चाहता है रख के आइए। वो तो कहते हैं बच्चा मेरे द्वार में पहुंच गया तो बस आज के बाद ये सफल हो गया। अब आई बात गुरुवार की, वीरवार के दिन। गुरुवार पहले मैं ये बता दूं, ये गुरु का वार होता है। ज़्यादातर 90% लोगों का गुरु ग्रह खराब होता है। गुरु ग्रह जब खराब होता है तो पेपर एग्ज़ाम ज़्यादातर बढ़िया नहीं होते बच्चों के। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? चने की दाल जो होती है पीले रंग की, वो आपने आधा किलो जाना है। ये आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर रख सकते हो, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर रख सकते हो। ये आप किसी भी मंदिर में रख सकते हो। मैं फिर भी बोलूँगा भोले शंकर के आगे रखिए भाई। मैं वैसे तो सरस्वती माता के आगे भी रख सकते हो। क्यों? क्योंकि सरस्वती माता भी ज्ञान का कारका है। वैसे तो गणेश जी के आगे भी रख सकते हो। क्यों? क्योंकि गणेश जी भी ज्ञान का कारका है। इसलिए जे सरस्वती माता गणेश जी कहाँ से आए? भोले शंकर से। फिर वही बात आई, भोले शंकर के आगे रख सकते हो। कहते हैं दुखों का कारका भोले शंकर जी खत्म करते हैं आपके दुख। महामृत्युंजय का जब जाप करते हो, जब सुनते हो, दुख खत्म हो जाते हैं। इसलिए चने की दाल आप गुरुवार को रख सकते हो। चाहे आप अगर मान लीजिए गुरुवार के दिन पेपर आ गया इंग्लिश का या मैथ का, तो उसके साथ क्या कर सकते हैं? अरे भाई कुछ नहीं तो एक मोली लीजिए, नारियल लीजिए पानी वाला, उस मोली के साथ नारियल बांधिए और पीली दाल के साथ रख के आइए। उससे क्या होगा? उससे आपका जो एग्ज़ाम इंग्लिश का या मैथ का है वो गुरुवार के दिन बहुत बढ़िया होगा। आपने क्या किया? राहु और गुरु को दोनों को ही ठीक कर लिया। खासकर जिसकी कुंडली में राहु और गुरु इकट्ठे बैठे हैं उसको तो करना ही चाहिए, नहीं तो अकेली दाल से भी आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सकता है। अब आई बात
शुक्रवार की। अरे भाई, शुक्र का दिन, क्या बात। शुक्र का दिन तो बहुत अच्छा होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत आसान उपाय। चीनी जो होती है ये शुक्र देव की होती है। आटा जो होता है ये भी शुक्र देव का होता है। चीनी या आटा या आलू, आधा किलो आलू ले लीजिए। अगर कहीं आपका पेपर आ गया मैथ का, अगर कहीं आपका पेपर आ गया हिस्ट्री का, अगर कहीं आपका पेपर आ गया साइंस का, तो आलू गोल होते हैं भाई, थोड़ी सी शेप अंडाकार होती है, ये बुध का कार का होते हैं। जो ऊपर छिलका होता है ये राहु होता है, जो बीच में वाइट होता है ये शुक्र होता है। आप आधा किलो आलू भी धार्मिक स्थान पे दे सकते हो जब कभी साथ में पेपर कठिन आ जाता है शुक्रवार के दिन। चीनी अकेली दोगे तो वो मंगल और शुक्र आएगा, अगर आटा दोगे तो सूर्य और शुक्र आएगा। इसलिए देखना पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम अगर बहुत कठिन है तो आलू दीजिए, नहीं तो अकेली चीनी दे सकते हो भाई। आधा किलो सुन लीजिए, वो भी 8:15 से पहले पहले। अब आई बात, क्योंकि फटाफट ख़त्म कर दूं, मेरी बातें बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये ना हो कि अगला एपिसोड फिर एग्ज़ाम पे हो जाए, अगला एपिसोड फिर एग्ज़ाम पे होगा तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। जब लोग बोर भी हो जाते हैं, कहते हैं, फैमिली मेरी कहती है ये तो बच्चों के लिए बोल रहा है, कहीं और बातें हो ही नहीं रही हमारी, क्योंकि दूसरी बातें होनी बहुत ज़रूरी है। मैं कोई भी एक टॉपिक को कभी नहीं खींचता। मेरी ये कोशिश होती है कि अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हो, कुछ बुज़ुर्ग भी देख रहे होंगे, वो बुज़ुर्ग भी देख रहे हैं जिसके बड़े बच्चे चले गए बाहर बैठे हुए हैं, उनका कोई लेखा देखा नहीं है पेपरों से, लेकिन उनके लिए भी तो बातें करनी होती है। इसलिए बीच बीच में मैं थोड़ी सी साइंटिफिक बातें करता रहता हूँ, कहानियाँ सुनाता रहता हूँ, वो इसलिए ताकि मेरे बुज़ुर्ग भी बोर ना हो सके। हमारे प्रोग्राम की खासियत ही शायद ये है कि नॉर्मली जैसे मैं बाकी चैनल्स पर भी प्रोग्राम देखती हूँ तो किसी एक चीज़ के केंद्रित हो जाते हैं, या फिर वो जो कुंडलियाँ उनके पास आती हैं उसको डिस्कस करते हैं। हमारे प्रोग्राम की खासियत ये है कि इसमें गाथाएं भी हैं, इसमें बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है, इसमें बुजुर्गों के लिए भी बहुत कुछ है, जो मिडिल एजड लोग हैं वो भी पसंद करते हैं, और जो लोग ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते वो भी ये प्रोग्राम देखते हैं। ये क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है कि ज्योतिष हो रही है, प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो है क्या ज्योतिष, हम भी जान ले। तो वैसे लोग भी प्रोग्राम देख रहे हैं जो ज्योतिष पे विश्वास नहीं भी करते। पुनीत जी, आपको एक बात बता दूं मैं, मेरे पास अक्सर वो लोग आते हैं, मेरे पास मेरा परिवार वो आता है जो आज तक किसी ज्योतिषी के पास नहीं गया था। मेरे पास अक्सर वो लोग आते हैं जो ज्योतिष को बिल्कुल भी नहीं मानते, कहते थे हम ज्योतिष को नहीं मानते, लेकिन आपकी बातें अच्छी लगी इसलिए आए हैं। उनको मैं बिठाता हूँ, मैं कहता हूँ, बताता हूँ, आज तक ज्योतिष पे नहीं गए, लेकिन ज्योतिष होती क्या चीज़ है पहले मैं आपको ये बता दूँ। आप इसलिए आए हो, आपकी ये प्रॉब्लम है, आप ये करो। कहते प्रोफेसर साहब ये तो बिल्कुल बात सही है। मैंने कहा ज्योतिष है, ज्योतिष सच है, ज्योतिषी झूठ है। कहते वो कैसे? मैंने कहा अगर ज्योतिष हमको नहीं आती, इस पे ज्योतिष का क्या कसूर? ज्योतिष तो है, ज्योत का ज्ञान तो है, लेकिन हमको नहीं आती, इस पे ज्योतिष का क्या कसूर? ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं है। हम गलत हो सकते हैं, वो अलग बात है, हमें ज्योतिष नहीं आती, लेकिन ज्योतिष सच है, ज्योत का ज्ञान सच है, अटल है, ये किसी को नहीं आती। जो जान लेता है वो किसी को बताने योग्य नहीं रहता। तभी तो मेरे को आधा गुधारा ज्ञान है, तभी तो बताता रहता हूँ, जो मेरे पास और आए और आए और आए। आपको मैं बताऊँ, एक लेडी मेरे पास आई, उम्र तकरीबन 55 साल की होगी, नाम नहीं लूँगा। आपको हैरान कर देने वाली बात बता रहा हूँ मैं, 4 डायरी फुल मेरी बातों की भरी हुई लेकर आई। कहती प्रोफेसर साहब ये देखिए आपकी 4 डायरी मैंने भर दी हैं। यानी कि 4 डायरी इतनी मोटी मोटी, उन्होंने मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूँ एक एक बात उन्होंने नोट की है। क्या बात है, मुझे देख के एक दफ़ा रोना भी आया। क्यों? पता क्यों? कितना प्यार मेरे से करते हैं कि मेरी कही हुई बात एक एक पता है। कहती प्रोफेसर साहब ये तो डायरियाँ नोट है ना, पूछिए कोई भी बात, आपकी एक एक बात मैं बता दूं। कहाँ से? जब आप बैजनाथ मंदिर में करने गए थे। कब से? जब आपने पहला एपिसोड आपने किया था, 5 जो हमारे अंदर क्या होते हैं, 5 रत्न, 5 कहते हैं धातु, 5 यानी कि हमारे कहते तत्व, ये इसके ऊपर आपने किया था।
शुरू से लेकर हर मंदिर तक, हर आपने जो जहाँ पे किए हैं वो पूरे एपिसोड मैंने इसमें तार रखे हैं। यानी कि 350 एपिसोड उसने पूरी डायरी पे लिखा हुआ है। क्या बात है। कई दफ़ा तो कुछ ऐसे लोग आते हैं, प्रोफेसर साहब आपने जितनी भी बातें बोली हैं मोबाइल के ऊपर मेरे फीड है, सुनिए आपके जितने भी रिकॉर्ड पिछले 3 साल से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। मुझे बहुत हैरानगी होती है कि ऐसे आप प्यार करते हैं, आप मेरे को इतना प्यार करते हैं। कभी सोचा नहीं था कि इतना प्यार करने वाला इतना बड़ा परिवार मेरा होगा। तभी तो मेरे दिल से बातें निकलती हैं आपके लिए, तभी तो मेरे दिल से लगता है कि वाकई में आप मेरा परिवार होना चाहिए था। इसलिए तो बोला मैंने वीडियो मेरे को भेजिए, आप अपनी आप भी फेस मेरे को दिखाइए कि इतना प्यार करते हो, मैं भी आपका फेस पूरी दुनिया को दिखाऊं। ये देखिए मुझे प्यार करने वाले कितने ज़्यादा लोग हैं, लेकिन ये मुझे नहीं प्यार करते, मैं इन्हें प्यार करता हूँ। क्योंकि मैं अगर प्यार करता हूँ, कहते दिल की बात ही दिल तक पहुँचती है। ये नहीं कि मैंने मुंह से बोल दिया हाँ प्यार करता हूँ, आप भी कानों सुन लिए, नहीं नहीं ये बात गलत है। नहीं, जो मैं दिल से आत्मा से बोलता हूँ आपकी आत्मा को टच करती है। अब सुनिए बात गुरु की। गुरु के दिन हो गया, शुक्र के दिन हो गया, शुक्र को चीनी देनी है। भाई बात शनि की पीछे टाइम बहुत कम रह गया है, पीछे से इशारे आने शुरू हो चुके हैं। शनि देव, जब कभी शनिवार को आपका पेपर एग्जाम आता है कोई भी, उड़द की दाल, उड़द क्या होते हैं, साबुत माह, काले माह जिसे बोलते हैं, वो आपने आधा किलो भोले शंकर के आगे दे सकते हो भाई, भैरव के आगे दे सकते हो, लेकिन भैरव के आगे नहीं मैं बोलूँगा, शनि के आगे नहीं बोलूँगा, लेकिन भोले शंकर के आगे ही देने हैं। क्यों? क्योंकि शनि देव जब कभी ज्ञान लेने के लिए गए थे, जब तपस्या करने के लिए गए थे, तो भोले शंकर के आगे गए थे। इसलिए भोले शंकर के आगे आधा किलो चने की दाल रख के आनी है। इससे कोई भी आपका एग्ज़ाम होगा तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन इसके साथ अगर बहुत कठिन आपका वो है, पेपर है, एग्ज़ाम है, तो आपका एग्ज़ाम अगर नहीं हो रहा, बहुत कठिन है, आपको पता है ये नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना है भाई, नारियल लीजिए साथ में, नारियल साथ में लेकर साथ में नारियल रख दीजिए। अगर और भी कठिन है तो क्या करें, तो कुछ मत कीजिए भाई, 5 बादाम लीजिए छिलके वाले साथ में, उसको बीच में रखिए, नारियल 5 बादाम, आधा किलो क्या करने हैं, साबुत माह, वो आपने देने हैं भोले शंकर के आगे। तो देखिए पेपर कितना अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकल का पेपर कभी कभी संडे को भी आ जाता है, तो संडे को क्या करना है भाई, जिसका संडे को आ जाए, कभी एक दफ़ा कई दफ़ा ऐसे भी होते हैं टीचर प्राइवेट स्कूलों वाले संडे को पेपर ले लेते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अरे भाई जो गेहूँ होता है, गेहूं के साथ गुड़ मत रख, ये मत भूल जाइए गुड़ नहीं रखना, क्योंकि गुड़ का कारका भी मंगल और सूर्य होता है। आपने गेहूं लेना है, गेहूं आधा किलो ले लीजिए, आधा किलो गुड़ ले लीजिए। क्या करना है, संडे के दिन सवार से पहले पहले आप दे सकते हो। इससे आपके पेपरों की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। कम नहीं बोलूँगा, बहुत आसान उपाय दिए हैं मैंने। अगर ये उपाय करोगे तो आप हैरान हो जाओगे, बच्चों के एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होंगे। और ये एक चीज़ जो है, जो कोई भी आपसे पूछेगा कि सुबह सुबह बच्चे का एग्जाम है, अगर किसी ने कुछ दान करना है तो सिर्फ बच्चे का हाथ लगवा दें या बच्चे को साथ मंदिर लेके जाना ज़रूरी है? बच्चे का हाथ भी लगवा सकते हो पुनीत जी, ज़रूरी नहीं कि मंदिर लेके जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो पहले से ही भगवान का रूप होते हैं, उनको जाने की ज़रूरत नहीं होती। मदर जाए और श्रद्धा के साथ जाए, वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा करके आएगा। जी, तो अभी वक्त भी जो है उतना रह गया, तो बात ये है कि सारे के सारे वार जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं कि किस दिन क्या करना है जब बच्चों के एग्जाम्स होंगे। तो मैंने लिख लिए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरह आपने भी लिख लिए होंगे, क्योंकि ये ज्ञान जैसे प्रोफेसर साहब बांटते हैं, अगर हमें भी कभी मौका मिले, इनके साथ इनकी सोबत में रहने का मौका मिलता है, तो किसी का हम भी कुछ भला कर सके तो क्यों ना हो। अगर किसी को आस पड़ोस में भी किसी का एग्ज़ाम है तो ये चीज़ें बताएंगे, उसका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, तो हमारे पास अपने आप पुण्य जो है वो पहुंच जाएगा। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि बच्चे के एग्ज़ाम में दिक्कत है, डर लग रहा है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, कुछ ऐसा डर है, तो प्रोफेसर साहब से आके ज़रूर मिल लीजिए। मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि बच्चे जो हैं वो जैसे भगवान का रूप हैं, वैसे इनसे बात करके उतने ही बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और माँ बाप भी जिनको ज़्यादा टेंशन रहती है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा।
इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।